Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yes. Thank you. I'm fine. Actually, if these are the only words that come out to your mouth during a conversation, then you are exactly where I was 8 months back. So और से 10 महीने पहले मेरे दिमाग में कीड़ा जगा कि चलो इंग्लिश सीखते हैं। तो मैं फटाफट गया यूट्यूब पे हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो शुरू की जो 4-5 वीडियोस थी ना, उन्होंने तो मेरा दिल खुश कर दिया यार, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि 30 दिन में बने अंग्रेज, 30 दिन में फॉरेनर्स जैसी अंग्रेजी बोलना सीखें। द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन दोज वीडियोस, तो टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, इन सब का जो माया जाल मेरे सर पे आया ना, तो 30 दिन बाद एक चीज़ साबित हो गई थी कि इंग्लिश तो मेरे बस की है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी यार। द मोर यू बी टू स्ट्रक्चर्ड, द मोर यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ समवन। तो इन चीज़ों ने ना मेरे को डिमोटिवेट कर दिया यार। मैंने सब कुछ लिखा भी, टेंसेस 12 टेंसेस लिखे, एडवर्ब, ये सब लिखने के बाद भी मैंने उनको छोड़ दिया। तो फिर मैंने 10-15 दिन कुछ भी नहीं किया। बट हूँ थोड़ा जिद्दी में, तो मैं कभी चीज़ों को छोड़ता नहीं इतनी आसानी से। उसके बाद मैंने फिर सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने अपने ही 5 तरीके निकाल लिए जिन्होंने मेरी डेफिनेटली हेल्प की। और यस, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो सच में आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मेरे सच में ही बस की नहीं थी भाई। तो चलिए बात करते हैं उन 5 तरीकों के बारे में दैट हेल्प मी अ लॉट, एंड आई कैन बेट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू। द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, नॉट ग्रामर। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स यार कि ज़्यादा ना ग्रामर के पीछे मत भागो। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग यही गलतियाँ करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले टेंसेस सीख लेंगे, फिर प्रोनाउन सीख लेंगे, फिर एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये सब सीख लेंगे। लेकिन इनसे ना शायद ही इनको कभी इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है पैटर्न फाइंड आउट करने से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सीइंग अ सेंटेंस लाइक आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम डूइंग दिस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सो इन तीनों सेंटेंसेस में ना एक ही पैटर्न यूज हो रहा है, वो है आईएनजी फॉर्म। तो इससे मैं फाइंड आउट हो जाएगा कि कोई भी काम हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं ग्रामर के पीछे पहले गया था, लेकिन फिर मेरे को बाद में समझ में आने लगा कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, नॉट ग्रामर। द सेकेंड पॉइंट इज चेंज योर एनवायरनमेंट। तो अब मेरे को पैटर्न समझ में आने लग गए थे, पता चल चुका था कि जो काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, या फिर जो काम होएगा, या फिर जो काम हो चुका है, उनमें अब क्या यूज़ होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं 10 से 15 मिनट पहले इंग्लिश को देता था, लेकिन जो बाकी का समय था ना, उसमें मेरा दिमाग हिंदी ही कंज्यूम करता था, जिससे मेरा दिमाग हमेशा कंफर्टेबल हिंदी में ही रहा। उसको कभी समझ में भी नहीं आया कि एक इंग्लिश नाम की भी लैंग्वेज है यार, उसको भी सीख ले। तो फिर पता क्या हुआ, मैं जब भी अब इंस्टाग्राम रील्स देखता, उसमें कोई भी इंग्लिश की रील्स आती, तो मैं उसको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करता और उसको इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देता। जिससे क्या हुआ, अब एवरी 2 और 3 रील्स के बाद मेरे को वही इंग्लिश की रील्स आने लगी, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने में लग गया। तो ये थे अपना सेकंड पॉइंट कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, अपने इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चेंज करो। यस, इट वुड बी डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू माइट बी कंफर्टेबल विद सम अदर स्टफ इन इंस्टाग्राम। सो मैं यही चूज करूँगा कि थोड़ा सा ना कठोर होना पड़ेगा इस चीज़ में। तो अपने इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चेंज करो। द थर्ड पॉइंट इज सबटाइटल मेथड। It simply means starting writing every single word of the subtitles you see in one of your favorite shows. For me, it was तारक मेहता का उल्टा चश्मा। So मेरे को ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू से पसंद था। तो एक बार मैं वो एपिसोड देख रहा था, तो उसके जो सबटाइटल्स थे ना, वो इंग्लिश में शो हो रहे थे, बट वो बात हिंदी में कर रहे थे। तो जो मेरा दिमाग है वो कंज्यूम हिंदी कर रहा था, बट जो मेरी आंखें थी वो इंग्लिश देख रही थी। तो मैंने क्या किया, उन सारे सबटाइटल्स को मेरे रजिस्टर में लिखना चालू कर दिया। ठीक है, इतनी बड़ी मेरे पास नोटबुक है, उसके अंदर सारी कहानियां तारक मेहता की लिखी हुई है। यस, इट माइट बी वियर्ड टू यू ऑल, बट हाँ, उसके अंदर पूरी की पूरी सबटाइटल्स ही लिखे गए हैं। मैंने फिर उनको याद किया। यस, याद किया। मैं सुबह 6 बजे उठता था और उनको बोलना चालू करता था कि Babita did this, Babita said to Jetalal that we will meet in the evening, and all this stuff. I just started writing them, and then I started speaking those subtitles. इसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ क्यों हिट करी?
क्योंकि मेरे दिमाग को हिंदी पसंद है, तो उसको हिंदी ही सुनाई जा रही है, लेकिन मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें ना कनेक्टिविटी बना पाए एक दूसरे के साथ। जिसके बाद मेरे को पता चला कि ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है इंग्लिश सीखने का। सो आई एम नॉट सेइंग यू दैट यू शुड गो फॉर द तारक मेहता का उल्टा चश्मा ओनली, एनी ऑफ योर फेवरेट शो। इट कैन बी मूवी, इट कैन बी CID episode, it can be Fear Files, any of your favorite shows, but the subtitles should be there। और उसके बाद उसको लिखना शुरू करो और फिर उसको याद करना शुरू करो और फिर उसको बोलना शुरू करो। इससे बेस्ट मेथड मैंने कभी नहीं देखा है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। मार्क माई वर्ड्स, इट वुड बी द बेस्ट मेथड यू वुड एवर सी इन योर लाइफ। द फोर्थ वन इज स्टील सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, मतलब सेंटेंसेस की चोरी करना, वर्ड्स की नहीं। मेरी ना सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हर दिन 5 से 10 वर्ड्स लिखता था और फिर उनको रात को याद करने की कोशिश करता था कि आज मेरे ये वर्ड्स हैं और मेरे को इनको याद करना है, मेरे को इनको कल यूज़ करना है। लेकिन वो सारे वर्ड्स इन दी एंड एक सेंटेंस ही तो फॉर्म करेंगे। सो आई वुड रिकमेंड यू टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 वर्ड्स, स्टार्ट राइटिंग 10 sentences. For example, if the word is about to, so instead of writing about to, write I was about to give up या फिर I'm about to do this task. So ये sentences को याद करो, sentences को लिखो instead of words. That was our fourth one, and now let's go to the fifth one. The fifth one is be shameless. यार कभी भी ना शर्मिंदा फील मत करो कि मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी तो इंग्लिश टूटी फूटी है, मैं कैसे ही बोलूँ किसी के आगे। आज भी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे जा चुका हूँ, बट येस आई एम मच बेटर देन अ पर्सन हु वाज नॉट इवन एबल टू स्पीक हाउ आर यू एंड वेयर आर यू इन फ्रंट ऑफ समवन। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि मैं थोड़ा ना, मेरे को कभी भी इन चीज़ों से शर्म नहीं आती कि लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे को गाली निकालेंगे। इन सब चीज़ों से मत डरो भाई, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। तुम उन सबसे बहुत अच्छे हो जो वहाँ बस बैठे हुए हैं और तुम स्टेज पे इंग्लिश बोल रहे हो। उन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी हो तुम। तो एक बार क्या हुआ, हम कॉलेज टाइम की बात है, तो हम क्लास में बैठे थे साथ सब। तो मैम आती है और मैम बोलती है, टुडे वी विल डू एक्सटेम्पोरी, एंड इन एक्सटेम्पोरी यू वुड बी गिवन अ वर्ड एंड यू विल हैव टू स्पीक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 1 or 2 minutes। तो वर्ड था बर्थडे पार्टी। तो मैम बोलती हु विल कम फर्स्ट एंड स्पीक अबाउट दैट टॉपिक। तो मैंने ना सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि मैम आई विल कम। तो मेरे को पता था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा और लोग हंसेंगे, लेकिन मैं चला गया ताकि एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस तो बने, ताकि एटलीस्ट वो मतलब जो डर है मेरे अंदर स्टेज फियर का वो सब तो हटे। तो कभी भी शर्मिंदा फील मत करो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बी जिद्दी यार थोड़ा, मतलब कभी भी मत डरना कि लोग हंसेंगे, तुम उनसे बहुत ऊपर हो क्योंकि तुम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। द बोनस टिप इज ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हें पता है जब तुम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाओगे और नेक्स्ट डे तुम बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओगे। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब 2 से 3 महीने हो चुके थे मेरे को मेरी इंग्लिश पे काम करते हुए, मेरे को थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आने लगी थी। एक दिन मैं थोड़ा बहुत कन्वर्जेशन क्रिएट कर पाया, बट नेक्स्ट डे मैं पूरा ही ब्लैंक हो गया। लेकिन उस टाइम पे ना प्लीज गिव अप मत करना यार। ये सोचना कि अब मैं ये युद्ध लड़ रहा हूँ, अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा ही करना है ये। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिलीव इट और नॉट, यू वुड डू मच मोर बेटर इन योर लाइफ इफ यू डोंट गिव अप। तो बस मैं यही बोलूँगा कि हमेशा ना जिद्दी रखो कि ये तो करना है तो करना है। मैं यही बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गिव अप मत करना अगर कोई चीज़ शुरू कर दिया तो। So that's all from my side. Thank you so much guys.